नमस्कार बच्चों, ठीक है ना। और सभी बच्चों को एक साथ मेरा सुप्रभात। और हम इसी कक्षा 9वीं के पाठ दूसरे में हैं, समांतर रेखा में। इसके पहले हमने समांतर रेखा के बारे में जाना, उसकी परिभाषा, उससे संबंधित गुणधर्म और उस पर गुणधर्म पर आधारित प्रमेय का अध्ययन किया। और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम प्रश्न संग्रह 2 में पहुँच रहे हैं, जहाँ पे आपको सवाल करके दिखाया जाएगा। सवाल को ध्यानपूर्वक देखिए और अधिक से अधिक समझने की कोशिश करिए। आइए आप सब लोग सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 2 का कि संलग्न आकृति में रेखा आरपी समांतर रेखा एमएस तथा रेखा डीके उनकी तिर्यक रेखा है। और उसमें आपको एक सहारा दिया गया है, कोण डीएसपी बराबर 85 अंश। तो निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात करें। टोटल आपको 4 कोण का माप ज्ञात करना है। पहला कोण आरएसडी, दूसरा है कोण पीएचजी, तीसरा है कोण एचजीएस, चौथा है कोण एमसीके। तो हम पहले तरफ चल रहे हैं कोण आरएसडी की तरफ। तो देखिए इधर आकृति की तरफ, ये आपके सामने आकृति है। ये रेखा आरपी समांतर रेखा एमएस और रेखा डीके की तिर्यक रेखा है, जो ये दोनों समांतर रेखा को बिंदु H और बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर दिए। तो इसमें हमको कोण दिया है DSP। अब कोण DSP और कोण RHD एक देख रहे हैं, अधिक कोण है, दूसरा न्यून कोण। अब जब ये दोनों कोण आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रकार कोण निर्माण करते हैं, जिससे हम कहते हैं रेखीय गोलकोण। और इसके माध्यम से हम कोण RHD का माप ज्ञात कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला पॉइंट पहले आपको दिया गया है कोण DHP। ये हमको प्रश्न में दिया है, इसलिए लिखिए इसको दर। और कितना दिया है तो लिख देंगे 85 अंश दिया है। अब कोण DHP प्लस कोण RHD बराबर 180 अंश। कैसे कोण है तो कारण लिख देंगे, रेखीय युगल कोण बना रहे हैं दोनों को मिलके, रेखीय युगल कोण। परंतु इस पर लिखे कथन नंबर 1, परंतु कथन 1 में DHP का कितना दिया है 85 अंश। इस 85 अंश का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। यहाँ 85 अंश कोण RHD जो का त्यों बराबर 180 अंश। ये कहाँ से आए तो लिख देंगे यहाँ कथन 1 से बराबर। अब इस 85 अंश का हम पक्षांतर करेंगे, यानी बाएं से दाएं तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक प्लस है, जैसे बाएं से दाएं तरफ गया तो यहाँ जाएगा माइनस। तो हो जाएगा आपका कोण RHD बराबर 180 अंश माइनस 85 अंश। घटा देंगे तो कितना जाएगा, 0 से 5 गया, नहीं जाएगा। तो 0 क्या करेगा, 8 से 1 उधार देगा, 1 उधार देगा तो कितना है 10, 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ कितना बच गया भाई 7, 7 में आ जाएगा नहीं, इससे उधार 17, 17 में 7 गया तो 9। यानी हो जाएगा कोण RHD बराबर 95 अंश। इसको लिखिए कथन नंबर 2। और ये आपका मान आ गया किसका, RHD का पहला। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या आपका है कोण PHG। अब देखिए आकृति में कोण RHD यानी ये कोण RHD और कोण PHG कैसे कोण दोनों एक दूसरे के सामने है। इसके पहले में आपको गुणन लिखा जा, ऐसे कोण का बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण का माप सदैव समान होता है, जैसे इसका जितना होगा उतना ही कोण का माप इसका भी होगा। फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग कोण
आर एस डी बराबर कोण पी एच जी बराबर होंगे, क्यों होंगे तो कारण लिख देंगे। कैसे कौन है तो शीर्षा विमुख कौन है जो सदैव क्या होते हैं सर्वांशम होते हैं। तो कौन आर एस जी का मान मिला कितना हमको 95 अंश, इसका कितना मान होगा पी एच जी का भी 95 अंश। तो लिख देंगे यहाँ पे कौन पी एच जी बराबर 95 अंश, इसको देंगे कक्षा नंबर 3 और ये हमको मान लीजिए किसका पी एच जी का। अब पॉइंट नंबर 3 यहाँ तीसरा मान निकालना है आपको। तीसरा क्या देखिए कोण एच जी एस, फिर आखिरी तरफ देखिए कोण एच जी एस और कोण पी एच जी, ये दोनों ही कोण इस रेखा क्या एक ही और है, दो समांतर रेखा है, रेखा आर पी और रेखा एम एस और रेखा डी के त्रिरेखा के एक ही और कोण है और दोनों ही कोण किसके अंदर बन रहे हैं समांतर रेखाओं के अंदर। और एक ही और बने तो कोण कैसे बनेगा आपके दोनों अंतःकोण, और अंतःकोण को आपको सिखाया था कि अंतःकोणों के मापोक्षेत्रफल क्या होता है 180 अंश। ये दोनों कोणों के मापोक्षेत्रफल कितना होगा 180 अंश और कौन सा कोण यूज करेंगे अंतःकोण। तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट कि रेखा आरपी समांतर रेखा एम तथा रेखा डी के क्या इसकी तिर्यक रेखा है और इसी में कौन सा कोण नहीं होता है आपका अंतःकोण। तो उसको लिख देंगे कोण पी एच जी प्लस कोण एच जी एस बराबर 180 अंश। अरे कैसे कोण निर्मित हो रहे हैं यहाँ लिख देंगे अंतः कोण बना रहे हैं जिसके मापोक्षेत्रफल 180 अंश होता है। अब पी एच जी का मान हमको मिला है तथ्य नंबर 3 देखिए कितना मिला है 95 अंश। इसके मान को रख देंगे हम लोग यहाँ पे 95 अंश और कोण एच जी एस ऐसे रहेगा बराबर 180 अंश और ये रहेगा कथन मात्रा दो कथन 3 से इसका मान आया। अब कोण एच जी एस ऐसे रहेगा 180 भी ऐसे रहेगा, ये 95 अंश माइनस डाइन तक आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस 95 माइनस घटाएंगे 0 में 5 जाएगा नहीं उठा लेगा 10, 10 में 5 गया 5 बचा 7, 7 में 0 जाएगा 17, 17 में 0 गया तो 8, यानी हो गया कोण एच जी एस बराबर 85 अंश। इसको लेंगे कथन नंबर 4। अब बच्चा कौन सा आपका चौथा है कोण एम सी के। अब एम सी के देखिए कहाँ है आखिरी में एम सी के नहीं एम जी के यानी ये। अब ये दोनों कोण कैसे हैं बिल्कुल शीशा को कोण है आमने सामने है, जितना इस कोण का होगा उतना इस कोण का होगा। इसको लिख देंगे इधर पॉइंट नंबर 4 कोण एम जी के बराबर कोण एच जी एस। कैसे कोण है बिल्कुल आपके शीर्षा विमुख कोण है जो हमेशा कहते हैं सर्वांशम। और एम जी के का मान और आप किसके बाद एच जी एस हमको प्राप्त हुआ है कितना जी 85। इसे यहाँ लिख देंगे कोण एम जी के बराबर 85 अंश
ये हमको मान प्राप्त हो गया। कहाँ से लाया है? तो देख कथन नंबर 4 से ये हमको मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा ये चारों मान प्राप्त हुआ पहले सवाल का। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 भी देखिए ध्यान से, इसमें भी आकृति बनी है। सवाल को समझिए पहले। आकृति में रेखा P और रेखा Q दोनों क्या है? समांतर है तथा रेखा L समान तथा रेखा M इनकी क्या है? तिर्यक रेखा। तो कुछ कोण के माप दर्शाए गए हैं। इसी के आधार पर कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का माप ज्ञात करना है। तो आकृति देखते हैं हम लोग। अब देखिए कोण A और 110, तो ये दोनों का से मिला जाए तो कैसा कोण बन जाएगा? रेखीय कोण, जिसके माध्यम से कोण A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कोण A प्लस 110 बराबर 180। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण बना रहे हैं? रेखीय युगल कोण बना रहे हैं और ये दोनों कोण के मापफल 180 होता है। इसलिए कोण A बराबर 180 माइनस 110 घटा देंगे 0 का 0, 8 में से गया 7, 1 में से गया 0। कोण A का मान मिल जाएगा आपको कितना? 70 अंश। इसको लिख दूंगा हमेशा और दे देंगे कथन नंबर A। अब दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट में देखिए रेखा P रेखा Q दोनों समांतर हैं। हम त्रिरेखा L ले रहे हैं। अब जब त्रिरेखा L ले रहे हैं तो इसी पे कोण A और कोण B ये दोनों कोण कैसे दिख रहे हैं? बाह्य एकांतर कोण, जो आपको पिछले भाग में या पिछले वीडियो में समझा था। बाह्य एकांतर कोण कैसे थे? और बाह्य एकांतर कोण हमेशा सर्वांश में, जो कोण A का मान होगा वही कोण B का मान होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि रेखा P समांतर रेखा Q तथा रेखा L क्या है? उनकी तिर्यक रेखा है। इसी तिर्यक में दोनों कोण बन रहे हैं। कोण A बराबर कोण B कैसे कोण बना रहे हैं? बाह्य एकांतर कोण बना रहे हैं। और बाह्य एकांतर कोण दे कोण A का मान मिला कितना? 70 अंश। तो B का मान मिलेगा 70 अंश। यानी कि कोण B बराबर 70 अंश। और ये 70 कहाँ से मिला? तो कथन नंबर 1 से। कथन 1 से ये हो गया आपका दूसरा B का मान। अब तीसरा है, तो तीसरे फिर से आकृति देखिए रेखा P और रेखा Q दोनों ही समांतर है। अब हम कौन सी त्रिरेखा ले रहे हैं? M। ऐसी त्रिरेखा M पे देखेंगे कोण C और कोण 115 अंश, यानी 115 अंश। और ये कोण C दोनों कैसे कोण दिख रहे हैं आपको? संगत कोण। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? सर्वांशों के। इसलिए कोण C बराबर क्या है? 115 अंश। तो लिखा देंगे यहाँ पे रेखा P समांतर रेखा Q तथा रेखा M इनकी क्या आएगी? तिर्यक रेखा है। यह तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण C बराबर 115 अंश। क्यों है ऐसा? तो कारण देंगे कोण कैसे हैं? दोनों कोण संगत कोण है। इसको देते हैं कथन नंबर 2।
2 लिख रहे हैं, ये आपको मान मिल गया। अब पॉइंट नंबर 4 यानी कोण डी बचा है। अब कोण डी देखिए यहाँ पे, कोण डी और 115। अब ये दोनों कोण कौन सा कोण निर्मित कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा यानी चांदे के शेप में है, और जिसको हम बोलते हैं कि ये दोनों कोण कैसे होंगे? रेखीय कोण। दोनों रेखीय कोण के माप का फल 180 अंश है, जिसमें दो कोणों का संयोग होता है। एक होता है न्यून कोण, दूसरा कोण होता है अधिक कोण। तो यहाँ लिखते हैं कोण डी प्लस 115 अंश बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों? ये दोनों कोण कौन सा कोण बना रहे हैं? रेखीय कोण। निर्मित कर रहे हैं। अब देखिए कोण डी का मान निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ बदलना नहीं है। अब 115 है, अब 115 जब प्लस में इसको पक्षांतर करेंगे बाएं से दाएं की तरफ, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर, और 180 ऐसे रहेगा, ये प्लस का माइनस हो गया 115 अंश। अब कोण डी बराबर 180 माइनस 15, 0 में से 5 से जाएगा नहीं, तो 0 क्या करेगा? 8 से उधार लेगा, तो हो जाएगा ये 0 10, 10 में से 5 गया 5, बचा यहाँ कितना? 7, 7 में से गया 6, और 1 में से गया 0, यानी कोण डी का मान मिलेगा आपको 65 अंश। और लास्ट में उत्तर भी लिख सकते हैं इसमें कि कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 70 अंश, कोण सी बराबर 115 अंश, और कोण डी बराबर 65 अंश। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल पूरा हुआ। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए और सवाल पहले समझने की कोशिश करिए क्या लिखा गया शब्दों शाब्दिक प्रश्न है भी। आकृति में रेखा यल समांतर रेखा यम तथा रेखा यन समांतर रेखा पी है, तो दिए गए कोण के माप के आधार पर कोण बी ए, कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो आकृति देखिए, रेखा यल समांतर रेखा यम, रेखा यन समांतर रेखा पी। अब इसमें हमको एक सहारा मिला है, कौन सा कोण दिया है? ये कोण 45 अंश। इसी सहारे हमको कोण बी ए, बी और सी निकालना है। तो अगर मैं इधर मान लूं इस कोण को यक्स, ठीक है। अब जैसे रेखा यल समांतर रेखा यम है और हमने ले लिया कि रेखा पी क्या है? इनकी रेखा, तो कोण 45 अंश है और कोण एक्स, ये दोनों कोण कैसे कोण बना रहे हैं? तो आपको अभी अध्ययन किया, दोनों कोण बिल्कुल संगत कोण की तरह यानी समान कोण बना रहे हैं। जैसे ये भी न्यून कोण में, ये भी न्यून कोण में है और दोनों समान होते हैं, इसको हम कहते हैं संगत कोण। और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो लिखेंगे इसको ऐसे, पहले पॉइंट की रेखा यल समांतर रेखा यम तथा रेखा पी क्या है? तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब इसी पे कोण बन रहे हैं आपके, कोण x बराबर 45 अंश। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे दिख रहे हैं? संगत कोण, और संगत कोण परस्पर समांतर होते हैं। इसको दे दिया हमने कथन नंबर 1। आई बस हमें अब सेकेंड पॉइंट। अब देखिए कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण एक्स, ये दोनों कोण कैसे कोण बना रहे हैं? अभी आपने देखा कि ये दोनों कोण निर्मित कर रहे हैं रेखीय कोण, तो जिसके माध्यम से हमें इस कोण ए का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण एक्स बराबर 180 अंश। क्यों ऐसा है? तो कारण देंगे, ये दोनों कोण रेखीय कोण बना रहे हैं, रेखीय कोण जिसका माप होता है 180 अंश।
अब कोण ए ऐसे रहेगा और ये x का मान हमको कहाँ से मिलेगा, कथन नंबर 1 में देखिए ये सब कितना है 45 अंश, तो उसके लिए 45 अंश बराबर 180 अंश कहाँ से लाए, तो उसको कारण दे दिए कथन 1 से। परफेक्ट। अब कोण ए जीवन जो रहेगा 45 वहां जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस 45 अंश, इसलिए कोण ए बराबर 180 से 50 घटाना है तो 0 से 5 नहीं घटेगा, तो 0 छोटी संख्या है सिर्फ 5 की अपेक्षा 0 क्या करेगा, अपने अगले संख्या ने 8 से घटा लेगा, एक किया तो हो गया 10 में 5 और ये बचा 7 में 4 गया तो 3 1 का 1 यानी हो गया कोण ए का मान 135 अंश। इसको दे दिया हमने कथन नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3। अब आकृति में देखिए कोण ए और कोण बी बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, कोण ए और कोण बी एक दूसरे के सामने है, तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे, शीर्षागुण कोण। और शीर्षागुण कोण कहता है दोनों के माप समान होते हैं, कोण ए का जो माप होगा वही कोण बी का माप होगा, इसलिए कोण ए का माप हमें प्राप्त है और ये मान हम यहाँ कोण बी में रख देंगे तो हमें कोण बी का भी मान मिल जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण बी, कैसे कोण है दोनों, तो लिख देंगे शीर्षा विमुख कोण। अब कोण ए का मान कितना मिला 135, तो यहाँ हो जाएगा कोण बी का भी मान 135 अंश। किस वजह से होगा, तो कारण लिख देंगे कहाँ से लाए मान, कथन 2 से, तो ये हमको मिल गया कोण बी का मान। अब अच्छा है तीसरा सवाल कोण सी। अब कोण सी को देखिए ध्यान से, रेखा यम और पी ये अगर दोनों समांतर लेते हैं, इसकी रेखा यम लेते हैं, तो इसका कोण सी और कोण बी बिल्कुल संगत कोण निर्माण कर रहे हैं और संगत कोण का मान हमेशा सर्वांश होता है। यहाँ लिख देंगे रेखा यम समांतर रेखा पी तथा रेखा यम क्या है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण सी बराबर कोण बी और ये दोनों का कैसे हो गए संगत कोण। और कोण सी और कोण बी, तो कोण बी का मान मिला कितना 135 अंश, तो कोण सी का भी मान होगा 135 अंश। किसकी वजह से होगा, तो कहाँ से लाए कथन इसको 2 तो इसको कथन 3, तो कथन 3 से ये मान हमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम लोग उत्तर लिख सकते हैं कोण ए बराबर 135 अंश, कोण बी बराबर 135 अंश, कोण सी बराबर 135 अंश। इस प्रकार हमारे तीनों सवाल आपके सामने करके दिखाएं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस वीडियो को बार बार देखें, तो बार बार देखने वाला सवाल जरूर आपको समझ में आएगा। और ये सवाल आपको करके अपने ग्रुप में शुक्रवार को और शनिवार को 2 दिन है आपके, दोनों दिन भेजना है और उसके बाद हम निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद बोलेंगे आपका सवाल बिल्कुल सही है या गलत है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा रहता हूँ, अगले वीडियो मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।